नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में कामधेनु बीमा योजना के तहत आज से नए कार्ड बांटने की शुरुआत हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिले, ताकि पशुओं की सुरक्षा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भरोसा और स्थिरता बढ़े। राज्य में जल स्वावलंबन अभियान को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 20,000 गांवों में करीब 5 लाख जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका मकसद गांवों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि आने वाले समय में जल संकट से राहत मिल सके। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को मुफ्त बीज किट देना शुरू कर दिया है। इससे बाजरा और अन्य फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ लोगों को पोषण युक्त आहार भी मिलेगा। राजस्थान की नई पर्यटन नीति 2026 का ड्राफ्ट आज सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया गया है। सरकार चाहती है कि इसमें जनता और विशेषज्ञों की राय शामिल हो, ताकि पर्यटन को और मजबूत बनाया जा सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर चर्चा होगी, ताकि अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके और आम जनता को सुरक्षित माहौल मिल सके। इस बैठक में राजस्थान पुलिस के विजन 2047 पर भी गहराई से चर्चा होगी। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है, ताकि भविष्य की चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। जल जीवन मिशन घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि यह बड़ा भ्रष्टाचार मामला माना जा रहा है और इससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। काफी समय से फरार चल रहे एक पूर्व IAS अधिकारी को आखिरकार पुलिस ने 50 दिनों की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 5 राज्यों में खोजबीन के बाद यह सफलता मिली, जिससे पुलिस की कार्यवाही की चर्चा तेज हो गई है। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दे दी है। इस बड़े निवेश से शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का बेहतर विकल्प मिल सकेगा। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कवच ऐप का नया अपडेट आज लॉन्च किया जाएगा। इस अपडेट में इमरजेंसी अलर्ट, लोकेशन ट्रैकिंग और त्वरित पुलिस सहायता जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे महिलाओं को किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बने। जैसलमेर और फलोदी क्षेत्रों में नए सोलर पार्क स्थापित करने के लिए जमीन आवंटन की फाइल को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उदयपुर में पिछोला झील के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत झील की सफाई, जलस्तर सुधार और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बजट में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका और अधिक मजबूत होने की संभावना है। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के प्रशंसक इस मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजर बनी हुई है, जिससे मैच का माहौल पहले से ही काफी गर्म हो गया है। जयपुर में एक गरीब व्यक्ति को अचानक 598 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया है। वह व्यक्ति कपड़े प्रेस करने का काम करता है, जिससे यह मामला और भी चौंकाने वाला बन गया है और अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। भीलवाड़ा में एक IPS अधिकारी पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एक शादी समारोह में दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलने पर दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया। इस घटना के बाद वधू पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिससे समाज में दहेज प्रथा को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस शुरू हो गई है। अलवर में एक बैंक कर्मचारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जांच में सामने आया कि इस वारदात में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश शामिल थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
भीलवाड़ा में अवैध गार्नेट खनन के मामले में कई प्रभावशाली लोगों और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस अवैध कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 11 अप्रैल से राजस्थान में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। जयपुर में रैपिडो बाइक पर सवार एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसके खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 10 लोगों को नोटिस जारी किया है। ये लोग गैस किल्लत जैसी झूठी खबरें फैला रहे थे, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही थी और प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर एक अनोखी गैंग पकड़ी गई है जो चोरी के गहनों को निगल जाती थी। पुलिस ने एक्सरे के जरिए उनके पेट में मंगलसूत्र और अन्य जेवर मिलने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दौसा जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही जिले के विकास कार्यों और उपलब्धियों पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नई ट्रैफिक मैनेजमेंट सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सेल के माध्यम से ट्रैफिक नियंत्रण को बेहतर बनाया जाएगा और शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए नई रणनीतियां लागू की जाएंगी। राजस्थान के बांधों में वर्तमान में 52% से अधिक पानी भरा हुआ है। जयपुर जोन इस मामले में सबसे आगे है, जिससे फिलहाल पानी की स्थिति संतुलित बनी हुई है और आने वाले समय में जल संकट की संभावना कम नजर आ रही है। एक विधायक के बेटे पर गुजरात में फर्जी टेंडर घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आने वाले समय में इस प्रकरण में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पेपर लीक मामले में एसओजी आज कोर्ट में नई रिपोर्ट पेश करेगी। इस केस पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जांच में अब तक क्या नए तथ्य सामने आए हैं। सुमेरपुर में अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर नदी में गिर गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में होने वाले एयर शो की तैयारियों का वायुसेना ने निरीक्षण किया है। इस आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और प्रशासन भी इसे सफल बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजामों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आज बड़ी घोषणा हो सकती है। शिक्षक लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी। कोटा में कोचिंग हॉस्टलों की सुरक्षा जांच को और तेज कर दिया गया है। प्रशासन विशेष रूप से स्प्रिंग वाले पंखों की जांच कर रहा है ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। श्रीगंगानगर में नशे के खिलाफ बीएसएफ ने ड्रोन के जरिए तस्करी रोकने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना और नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म करना है। अजमेर दरगाह में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष योजना बनाई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। बीकानेर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी मावा को नष्ट किया है। यह कदम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है और अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी है कि मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीटीईटी परीक्षा के आयोजन को लेकर राजस्थान में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके। आरपीएसएससी ने नई आरएएस भर्ती के पदों का वर्गीकरण संबंधित विभाग को भेज दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और अभ्यर्थियों को जल्द ही नई भर्ती की घोषणा का इंतजार है। राइट टू हेल्थ को लेकर निजी अस्पतालों और सरकार के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं में भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं और पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह हथियार कहां से लाए गए और किन लोगों को सप्लाई किए जाने थे। रेलवे ने गर्मियों के बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए 10 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी, लंबी वेटिंग की समस्या कम होगी और छुट्टियों के दौरान सफर अधिक सुविधाजनक और सुगम बन सकेगा।
जोधपुर के हस्तशिल्प निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नई सब्सिडी योजना लागू की है। इस योजना के तहत निर्यातकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारीगरों की आय में भी वृद्धि होने की संभावना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र लाइब्रेरी के समय को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के समय उन्हें अधिक अध्ययन समय की जरूरत होती है, इसलिए प्रशासन को लाइब्रेरी देर रात तक खुली रखने का फैसला करना चाहिए। आँखा तीज से पहले प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से संदिग्ध मामलों पर नजर रखी जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि अन्य फरार हो गए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा गया है। जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 20 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। इन बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी, यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। रणथंभौर में बाघों की निगरानी के लिए आधुनिक AI कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए वन विभाग को रियल टाइम जानकारी मिलेगी, जिससे बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अवैध शिकार जैसी गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम मेले का आज आखिरी दिन है। इस मेले में देश भर के कलाकारों और शिल्पकारों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिससे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिला और पर्यटकों को पारंपरिक कला का अनुभव करने का मौका मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र संगठनों का कहना है कि लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण उनकी आवाज दब रही है। वे जल्द चुनाव कराकर अपने प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, जिससे उनकी समस्याएं प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो हजारों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे बच्चों व महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर और भरतपुर सहित कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और मौसम कुछ समय के लिए सुहावना बना रह सकता है। जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं। हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन की फसल की कटाई तेजी से चल रही है। मंडियों में फसल की आवक बढ़ने लगी है, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है। किसानों को अपनी उपज बेचने का बेहतर मौका मिल रहा है और उन्हें उचित मूल्य मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस वर्ष राज्य के बांधों में पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में बेहतर है। इससे आने वाले महीनों में पानी की कमी की समस्या कम होने की संभावना जताई जा रही है और किसानों तथा आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सीमावर्ती जिलों में टिड्डी नियंत्रण दल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी संभावित हमले को समय रहते रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाए। इससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा और किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे मौसम में बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और वातावरण कुछ समय के लिए ठंडा और सुखद बना रहेगा। श्रीगंगानगर मंडी में ग्वार और सरसों के दामों में हल्का सुधार देखा गया है। इससे किसानों को अपनी फसल के बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ी है। बाजार में रौनक लौटने लगी है और व्यापारिक गतिविधियां भी धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही हैं। जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आधुनिक व सुविधाजनक परिवहन का लाभ मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर में बंदी के दौरान पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। किसानों और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों से पानी उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर की स्थिति को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सफाई व्यवस्था में सुधार, कचरा प्रबंधन और लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे शहर को बेहतर रैंकिंग मिल सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से राजस्थान के प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे से राज्य को नए निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फंडिंग में बढ़ोतरी मिल सकती है, जिससे विकास कार्यों को तेज करने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी।
राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत आज बड़े निवेश समझौते साइन किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि देश विदेश की कंपनियां यहां निवेश करें ताकि उद्योग बढ़ें और युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिलें, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। विकसित राजस्थान 2047 विजन को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आने वाले वर्षों के विकास के लक्ष्य तय किए गए। सरकार चाहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाया जाए। सौर ऊर्जा पंप योजना के तहत सरकार 10,000 किसानों को नए कनेक्शन देने जा रही है, जिससे सिंचाई आसान होगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। किसान अब कम खर्च में ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे और डीजल के खर्च से भी उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त देने से पहले किसानों का डेटा अपडेट किया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र किसान का नाम न छूटे। सरकार इस बार भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है, जिससे किसानों को समय पर पैसा मिल सके।